प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। मैं एक दो उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सकें, और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास हैं, और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में ख़ास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे, और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। Are you satisfied with the ministry which you have got? And secondly, there have been attempts earlier also to revive the food processing industry in Hajipur and other belts. So what new will be in addition? Well, first of all, not only I'm satisfied, not only I'm happy, I think this is absolutely my Prime Minister's discretion, whom he wants to give what responsibility. Having said that, for me, it's a huge responsibility. And definitely, I'll be fulfilling it. Yes, I'll be needing some time before I can understand and I can study the whole department, and then only I can comment in detail over these things. एनडीए की जो अलाय पार्टनर है, बड़ी मिनिस्ट्रीज की जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है, वो बीजेपी ने अपने पास रखी है, तो कोई रिसेंटमेंट तो नहीं लगा? भाई, मिनिस्ट्री ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। मिनिस्ट्री मंत्री की काबिलियत से पहचान होती है, कौन मंत्री किस मंत्रालय को अपनी क्षमता से आगे लेकर जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसे, मतलब उदाहरण तो मेरे घर पे ही है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अनेकों मंत्रालयों की जिम्मेदारी तब संभाली जब संभवतः उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद वो सो कॉल्ड बड़े मंत्रालय बन गए। ऐसे में मैं मानता हूँ कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। चिराग जी, आपके पिताजी भी ये मंत्रालय संभाल चुके हैं जो आपको मिला है, क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ नहीं कहना, कोई मंत्रालय किसने संभाला। जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर दिलाता हूं। इंडिया अलायंस की पहले ही इसके ऊपर रिएक्शन आई है, उन्होंने कहा है कि अलाय पार्टनर को झुंझुनू मंत्रालय दिया है। फिर वही सोच है ना, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। जैसा मैंने कहा, मंत्रालय की पहचान जो मंत्री हैं वो उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हो। मैं बार बार मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कई ऐसे मंत्रालय संभाले जो जब उनको दिए गए तो कई लोगों ने इसी तरीके की बातें उस वक्त कही जाती थी, और उस मंत्रालय से उनके जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से वो हो गया। मैं अगर टेलीकॉम की भी मैं बात करूं, सन 2000 की मैं बात करूं, उस वक्त BSNL को लाना और ये सारी चीज़ें करना ये मेरे नेता के द्वारा ही किया गया। टेलीकॉम में जब वो गए, आज ये जो मोबाइल फ़ोन हम लोग हाथ हाथ में हम लोग देख रहे हैं, उस वक्त मेरे पिता ने बयान दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फ़ोन बिकेंगे। लोग उस वक्त उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा था हर रिक्शा वाला, हर ठेले वाला के हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, और ये ऐसा दौर था जब इनकमिंग का भी पैसा देना पड़ता था। तो ऐसे में उनकी वजह से आज ये मोबाइल घर घर पर पहुंचा।
तो आपके अंदर अगर वो विजन है, वो सोच है, अंतोगत्वा लक्ष्य सबका जनता की सेवा है, जनता को लाभ दिलाना है। ऐसे में अगर आपके पास वो विजन है, मुझे लगता है कि हर मंत्रालय के माध्यम से आप वो कार्य कर सकते हैं। जो विपक्ष ये कह रहा है कि सहयोगियों को दे दिया गया है झुनझुना, ऐसे में मैं नहीं मानता कि कोई भी झुनझुने वाला मंत्रालय है। हर मंत्रालय की अपनी काबिलियत और अपनी क्षमता है। अलाय पार्टनर को रेलवे मिनिस्ट्री के रेलवे मंत्रालय ना मिलना आपको लगता है कि बीजेपी ने अपने पास रखा है, उतना डेवलपमेंट हो पाएगा? बीजेपी ने अपने पास नहीं रखा, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। अंतोगत्वा उनको देश को जवाब देना है। मेरे प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि भाई अभी तो ट्रेलर है पिछले 10 साल, अगले 5 साल ही नहीं बल्कि अगले 10 साल के रोड मैप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। रोड मैप तो हम लोग का 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। ऐसे में ये पार्टी के साथ इसको जोड़ के नहीं देखा जाए, व्यक्ति के साथ इसको जोड़कर देखा जाए। जो व्यक्ति जिस मंत्रालय को की जिम्मेदारी निभाने की क्षमता रखता है, उस सोच के साथ मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने सबको जिम्मेदारियां